हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, वड़िकम। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म और privateteacher.com पे। मैं हूं आपके साथ में आपकी एजुकेटर स्वाति। बच्चों की बैक टू बैक डिमांड के बाद में मैं यहाँ पर आ गई हूँ लेकर के क्लास आप सभी की, जिसमें आपको मिलने वाली है CGP के फैंटास्टिक क्वेश्चन जो आपके CTET के एग्जाम और बाकी सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। बस जस्ट लेट मी गेट वंस आर चाइल्ड, और जब एक बार हमारे बच्चे आ जाएंगे फिर हम अपने इस कक्षा कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यदि कोई क्लास में आ गया हो तो एक बार अपने हाय हेलो कर दीजिए, वेव शेप दे दीजिए, जिससे कि मैम को मालूम पड़ जाए भाई कि आप क्लास में आ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने बाइलिंगुअल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तेरे सामने है। उत्कर्ष भाई आ गया है। वेरी गुड आफ्टरनून उत्कर्ष। तबीयत कैसी है? होप कि अभी तबीयत ठीक होगी तुम्हारी। I can only hope that you are feeling good now and you should, is it? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द फील्ड ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? एकाकिक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और स्थिर, अंतर विषयात्मक और गतिशील, आपस अस्पष्ट और प्राचीन। कौन सा एक आपका क्षेत्र है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन के साथ में यहाँ पे आंसर देना है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने खोल दिया है। ठंड बहुत ही ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, आप क्वेश्चन बताएं अपने। आपके क्वेश्चन को लेने के लिए मैं यहाँ पे तैयार बैठी हूँ बेटा। चलो चलो, तुम अपने क्वेश्चन भी बताओ और साथ साथ में हमारा आंसर भी बताओ। हम दोनों के लिए तैयार हैं। बताइए बताइए, शीघ्र बताइए भाई। आई एम रेडी। और भाई अन अकेडमी से थोड़ा सा डिफरेंट है पहले का सी। यस यस यस, पहले का सी इज राइट आंसर। पहले का सी आपका राइट आंसर जाएगा। और तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है मेरे लिए मुझे बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पीरियड ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जब विकास होता है तो उसका सही क्रम कौन सा है, यानी कि कौन सी अवस्था पहले आती है, आपको ये बताना है। यहाँ पे सारी अवस्थाएं आप सभी बालकों के समक्ष दी हुई हैं। आपको बतानी है कि कौन सी अवस्था किस प्रकार से आएगी। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है एक आपका कि शैशवावस्था, गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन 2 है गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लाइट इज अ वाइट। क्या पूछ रखा है तुमने? एक मिनट, एक कमेंट और कोई करो तो फिर मुझे तुम्हारे कमेंट दिखेंगे, तब तुम्हारा मुझे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट के चक्कर में तुम्हारा मुझे नहीं दिख रहा है। लाइट इज अ वाइट काइंड ऑफ द वेव, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल, है ना? तो लाइट तुम्हारे कौन सा है? ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल वेव है, ठीक है? जो लाइट तुम्हारी है दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर ट्रांसवर्सल वेव। ओके बच्चा, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मैंने बता दिया है। जो लाइट है तुम्हारी वो ट्रांसवर्सल वेव है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आपको पहचानना है कि बच्चे के विकास का सही क्रम कौन सा जाएगा। बालक के विकास की सही अवधि कौन सी है, आपको ये पहचानना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में आपको राइट आंसर बताना है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर। और जब आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा दिया करूं तो मैं यही होप करती हूं कि आप बालक शीघ्र मुझे आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। बाकी आप बालकों पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। वेल, मुझे अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 का किसी का आंसर मिला नहीं। 2 का यहाँ पर दिया है बच्चे ने सी। परंतु बच्चा मुझे ये बताओ, गर्भावस्था, शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था बाद में आएगी? किशोरावस्था के बाद में मध्य बाल्यावस्था आएगी? नहीं, दैट इज इनकरेक्ट। ये आपका इनकरेक्ट है। यदि हम देखें तो पहले गर्भावस्था आती है, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका जाएगा बच्चा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण का परिणाम है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ नेचर एंड नर्चर, यानी कि जो आपका
विकास है वो किसका है, मतलब आपका विसंबंध है नेचर और नर्चर का, या वियोजन है, या अंतःक्रिया है, या स्वतंत्र कार्य है, क्या है ये? डेवलपमेंट आपके नेचर और नर्चर का कौन सा परिणाम है? विसंबंध है, वियोजन है, अंतःक्रिया है, या स्वतंत्र कार्य है? अंग्रेजी में भैया भी आपका लिखा हुआ है, एलाइनेशन है, क्या है, डिसजंक्शन है, इंजेक्शन है, पता नहीं क्या दिया हुआ है। एंड द राइट आंसर ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 3 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये इंटरसेक्शन आपका आ गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी जो है अंतःक्रिया, दैट वुड बी द करेक्ट। वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, at which stage do most children understand conservation, serialization and categorization, यानी कि कौन से स्तर पे जो बच्चा है वो कर्मबद्धता के बारे में, वर्गीकरण के बारे में और संरक्षण के बारे में सीख लेता है। संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूत्र संक्रियात्मक है, मतलब मूर्त मूर्त लिखा हुआ, मूत्र मूत्र निकल रहा है मेरे मुंह से, क्या निकल रहा है, मतलब दैट इज कॉन्क्रीट, या फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आएगा जहां पे बच्चे चीजों को सीरियलाइजेशन सीख लेता है, यानी कि बच्चे को पता है कि अगर कोई ग्लास आपका लंबा है और कोई ग्लास चौड़ा है, तो अगर दोनों का आयतन सेम है तो उसके लंबे चौड़े होने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस, एंड वी गॉट द राइट आंसर बाय उत्कर्ष आनंद, एंड द राइट आंसर इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज जो होती है, जिसको हिंदी में आप मूत्र क्यों बोल रही हूँ, मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। भगवान मेरी हिंदी कैसी हो गई है, मूर्त 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 मूत्र मूत्र बोल रही हूँ, क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों के लिए यहाँ पे मैंने सामने खोल रखा है कि रीमा हैज जस्ट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन इन अ लॉजिक एंड द बेटर ऑर्गेनाइज्ड मैनर while specifying the logic behind her responses as per Jean Piaget's theory of the cognitive development, she has entered in that stage, यानी कि रीमा ने अभी ही हाल में तार्किक रूप से बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है, यानी कि उसने अब लॉजिक लगाना शुरू कर दिया है। तो जब उसने लॉजिक लगाना शुरू कर दिया है तो वो कौन से स्टेज में पहुंच गई है, आपके सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट में, या फॉर्मल ऑपरेशनल में पहुंच चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी से मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करती हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए बालकों। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, वेटिंग फॉर योर आंसर। 5 का डी, एंड यस, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे पहुंचने के बाद जो बच्चा है वो आपका तार्किक रूप से चीजों को समझना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी बालकों के सामने है। Children learn through the interaction with other who are more knowledgeable. This view learning is correct light of theory given by, बच्चों दूसरे के साथ अपक्रिया, मतलब दूसरे के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से जो अधिगम करते हैं अधिक जानकार हैं, या अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, मतलब दूसरों के थ्रू जो बच्चे सीखते हैं। पांडे गगन जी, बड़े दिनों बाद क्लास में, हेलो हाय हाउ आर यू। 5 का डी आपने दे दिया है। बच्चा क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दो तो ज्यादा मजा आएगा मुझे। 6 का ए दिया है इन्होंने, एंड यस द राइट आंसर इज जो 6 का जाएगा ए, लेव वाइगॉस्की ने ही आपका दिया था, एंड दैट इज आपका सामाजिक और संस्कृत है, यानी कि जो बच्चे दूसरों के थ्रू अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं वो लेव वाइगॉस्की ने बताया था, और ये आपकी सामाजिक अननोन क्रिया होती है। बहुत सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी बालकों के सामने है। इन अकॉर्डिंग्स विद लेव वाइगॉस्कीज आइडिया ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर शुड, यानी कि जो लेव वाइगॉस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के लिए कम से कम अवसर देने चाहिए। सोशल कल्चर लैंग्वेज, हाँ जी पांडे जी सही बता रहे हैं आप, बहुत अच्छे, लेकिन बड़े दिनों बाद आप क्लास में, इसकी शिकायत है मुझे आपसे भाई। सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए, विद्यार्थियों के उसके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में स्कैट फोल्डिंग यानी कि ढांचा प्रदान करना चाहिए, और अधिगम को सम्मत करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रावधान करना चाहिए। और बहुत सही,
मेरे ऑप्शन पूरा करने से पहले ही उत्कर्ष आनंद और पांडे जी के आंसर आ गए। एंड यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भाई सीटेट अगर निकालना है एक ही बार में तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि हमेशा 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 जो पॉजिटिव एस्पेक्ट वाली चीजें हो आप उनको लेकर चलो। और लेव वाइगोस्की के साथ में तो स्कैट फोल्डिंग यानी कि ढांचा निर्माण तो दिया ही हुआ है, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। हमारे बच्चों को तो पता ही होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। वेल, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द, सॉरी मैम पर क्यूटी मैम है, हाय थैंक यू, उसके लिए सॉरी बोलने की क्या जरूरत है यार। अभी तो देख रहे हो बागड़ बिल्ला बन के बैठी हुई हूँ मैं, है अभी तो मैं बागड़ बिल्ला बन के बैठी हूँ यार। ज्यादा से ज्यादा तुम लोग प्रमोशन करो कि ढेर सारे बच्चे आए। हिंदी की क्लास थी पर हिंदी वाली पीपीटी करेक्ट हो गई, मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा अब उत्कर्ष को तो मैंने प्रॉमिस किया, मैं लिटरली बताऊँ तेरा मैसेज अगर नहीं आता तो मैं जिम निकलने वाली थी, पर तेरा मैसेज आ गया और मैंने कहा भाई अब रहने दो, पहले क्लास करो फिर उसके बाद जाओ। बच्चे ने बोल दिया है तो बच्चे को क्लास देनी है यार, तुम सब मेरा सहारा हो। वेल, क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोगों के सामने है। आए बबलू बाबा आ चुकी हैं, बबलू बाबा हेलो हाय। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। दोनों के सिद्धांतों के माध्यम मतलब बाल्यावस्था के मध्य बाल्यावस्था तरण तक सीमित थे। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत हैं, उनके बारे में क्या आपका सही है। और पांडे गगन ने बोला है 8 का ए। ओके, लेट मी गेट द अनदर आंसर। बबली और उत्कर्ष के भी आंसर आ जाएं, देखें भाई वो क्या बोलते हैं, फिर हम बताते हैं आइदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। मतलब हाँ, करेक्ट और रॉन्ग ही तो बोलना है। और जुकाम भयंकर ठंड के साथ साथ बढ़ता हुआ, बबली का भी ए आ गया है। एंड यस, द राइट आंसर इज आपका जो जाएगा। क्यों आपने डिलीट कर दिया भाई, डिलीट क्यों कर दिया, मैंने तो पढ़ लिया था गगन। एंड यस, द राइट आंसर वुड बी 8 का ए जाएगा। दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। क्या चीज कह रहे हैं आप पांडे जी, बोल रहे हैं 8 का डी। वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज पांडे जी, थाना में बैठे पांडे जी का लौंडा। दी कौन हमारे साथ, सुधांशु जी, भाई कोई नया बालक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो जीन पियाजे जी ने तो आपकी दी थी संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी थी, है ना। जीन पियाजे जी ने 4 चरणों में मतलब आपकी चीजों के बारे में बताया था। और यहाँ पे आप क्या लॉरेंस कोहेलबर्ग और जीन पियाजे से, वो सॉरी कह रही हूँ, क्या कहते हैं, लेओ वाइगोस्की से तो नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग, हैं। जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं कि जीन पियाजे और लोहन स्कॉलरबर्ग ने कौन सी 2 मतलब चीजों के विषय में बात की थी। क्या पांडे जी ने जी लिखा है क्या भाई। जीन पियाजे एंड लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। सुधांशु जी किसके बारे में भाई आपने डी लिखा है। जी डी क्या लिखा है भाई, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हो हैं मैम। पर दोनों एज का, मैम पर दोनों देंगे आगे का मना है। मैं समझी नहीं बेटा क्या बोला तुमने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझ नहीं पाई। वेल, क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग के सामने है। यहाँ पर एक ऐसी कक्षा जहां पर विद्यार्थियों को युग्म प्रदित मतलब a classroom where students are encouraged to pair assignment, group work and discussion is categorized by, यानी कि एक ऐसी कक्षा जहां पर बच्चों को असाइनमेंट मिलते हैं, ग्रुप टास्क मिलते हैं। ये कौन सी कक्षाओं की विशेषता है, मतलब उन कक्षाओं की क्या विशेषता है कि जो अधिगम होता है वो निष्क्रिय होता है। यहाँ पे बच्चों को रूट मेमोराइजेशन के लिए फोर्स किया जाता है, या बच्चे यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग सीखते हैं या इंस्ट्रक्शंस बेस्ड लर्निंग सीखते हैं। एक ऐसी कक्षा जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ मिल करके प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छे से कार्य कर रहे हैं। उन कक्षाओं की विशेषता क्या होती है, वहां पे जो लर्निंग है। 9 का सी, बबली जी का आंसर आ गया है। एंड यस, अगर हिंदी वाले में हम जाते हैं, हिंदी वाले में जाते हैं तो आपका सहयोगात्मक अभिक्रिया आ रही है। अगर हम अंग्रेजी वाला पढ़ेंगे तो कोलैबोरेटिव। हिंदी और अंग्रेजी में ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर हम जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अगर हम अंग्रेजी में जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और आई थिंक उत्कर्ष ने और बबली ने दोनों ने अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी मतलब हिंदी वाला आंसर दिया है। 9 का सी वेरी गुड करेक्ट आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। द कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मोड्स मोटिवेशन एंड द डिजायर ऑफ अदर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इंटेलिजेंस। यानी कि दूसरों की मनोदशा, अभिप्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धि की विशेषता है। हिंदी की क्लास अभी रात में लेकर के आऊंगी। पीपीटी नहीं तैयार थी। पीपीटी जो मैंने तैयार करी वो पता नहीं कहाँ करेक्ट हो गई। जब क्लास स्टार्ट करी तो पीपीटी दिख ही नहीं रही थी। मैंने कहा चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मैं करा दूं। मैं जिम जा रही थी, उत्कर्ष का मैसेज आया तो मैंने कहा मैं करा देती हूँ, तब मैं जाऊंगी। एटलीस्ट 15 क्वेश्चन हम सीडीपी के कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन हमारे 30 हैं, तुम लोग के आंसर पे डिपेंड करता है। और बबली ने दे दिया है ए, इंट्रापर्सनल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। ठीक है, तो बबली तुमने इंट्रा जो दिया है, इंट्रा का मतलब होता है जब इंसान स्वयं के विषय में सोचता है। जहां पे अंतः आ जाएगा वहां पे व्यक्ति स्वयं के विषय में सोच रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है दूसरों के विषय में पहचानने की, दूसरों की मनोदशा, दूसरों की अभिप्रेरणा। तो राइट आंसर उत्कर्ष ने दिया है बेटा। राइट आंसर आपका जाएगा इंटर। 10 का ए में इंट्रा लिखा हुआ है बेटा, इंट्रा लिखा हुआ है, देखो इंट्रा लिखा हुआ है वहां पे। इंटर जो है वो राइट आंसर जाएगा। तो तुम लिख रही हो इंटर, ऑप्शन दे रही हो ए, परंतु करेक्ट हाँ, तो तुम यहाँ पे ऑप्शन ए दे रही हो और जो लिख रही हो वो सही लिख रही हो। तो दूसरों के लिए इंटर जाएगा। और इंटर सी में है अंतः। ये अंतः मतलब खुद का है इंट्रा, और ये अंतर है तो अंतर मतलब दूसरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। तुम बोल सही रही हो, ऑप्शन गलत दे रही हो। कौनो बात नहीं बिटिया, चश्मा लगा लो मुन्ने, हाँ चश्मा लगा लो जी। लैंग्वेज एंड थॉट्स, भाषा और विचार के विषय में क्या सही है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके विकसित होते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतर क्रिया करते हैं। शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों को प्रभावित नहीं करते हैं। दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं। बबली ने चश्मा लगा लिया है। अब आई होप बबली राइट आंसर देंगी आपका। ठीक है, तो चलो आंसर की अपेक्षा यहाँ पे मैं करके बैठी हुई हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे सामने है। व्हाट इज ट्रू अबाउट योर लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके विकसित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। आपके शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से आपके प्रभावित होते हैं। बेटा जहां तक मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भाषा और विचार है दोनों आपके वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार से परिवेश में हम रहेंगे उसी प्रकार से हमारी भाषा होगी और उसी प्रकार से जो हमारे थॉट्स है वो आएंगे। ठीक है, भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए कहां से असंख्य तरीकों का निर्माण करने लगे बच्चे। सो असंख्य तरीका नहीं जाएगा बेटा वहां पे। जो मैंने बोला ऑप्शन नंबर डी दैट वुड बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर जो डी आपका जाएगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बी होगा। बबली बाबा जी कह रहे बी होगा ना, बी होगा ना। चलो एक बार तुमको मैं फिर से दिखा देती हूँ, मुझे बताओ। देखो अब ये वाले देखो, अब जहाँ पे तुम्हारे ये पैडागोजिकल वाली चीजें आ जाती हैं। अब जो अकॉर्डिंग टू तुम्हारा आयोग है मैंने तुमको वो बताया है। अब यहाँ पे तुमको बी वाले पे भी देखो, एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके तो विकसित नहीं होते हैं भाषा विकास, ये बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु अगर देखा जाए तो ये भी मतलब जो ये ए है और जो सी है ये दो तो पक्का नहीं जाएगा। इन दोनों में तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे आयोग के ऊपर, जैसे कि अभी जहाँ से मैं प्रश्न लाई हूँ उसके अकॉर्डिंग ये भी सही है, और उस समय का डिपेंड करेगा कि आयोग क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये बी और डी में से एक आपका करेक्ट जाएगा। ये अब आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे सही लगा मैंने आपको चीजें वो बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं आपके समक्ष यहाँ पर पे आ गई हूँ।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि प्रवीण के माता पिता जानबूझ के घरेलू कार्यों को अप्रातिनिधिक स्वरूप से संलग्न रहते हैं, जैसे कि उनके पिताजी भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माताजी घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स की उपकरण की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की प्रवृत्ति क्या होगी? यानी कि एक बालक है जिसका नाम है प्रवीण, उसके माता पिता अलग प्रकार के कार्य करते हैं, यानी कि मम्मा घर के खाना बनाने की जगह पर बिजली की चीजों को सही कर रहे हैं, पिताजी खाना बना रहे हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में प्रवीण की जो प्रवृत्ति है वो कैसे रहेगी कि मतलब वो जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा, यानी कि स्टीरियोटाइप को वो आपके सपोर्ट करेगा, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा यानी कि क्वेश्चन करेगा, जेंडर स्कीमाओं को सुदृढ़ करेगा, या फिर आपके जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे जो प्रवीण है एक छोटा सा बालक है, यदि वो देखेगा कि मम्मी खाना पकाने की जगह बिजली का सामान ठीक कर रही है, पिताजी बिजली का सामान ठीक करने की जगह खाना पका रहे हैं, तो वो क्या करेगा? प्रवीण क्या करेगा? 12 का बी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे खुद पे रख कर देखो कि अगर हम छोटे बालक हैं और हमारे घर में हमारे माता पिता ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वी वुड क्वेश्चन ऑन दिट, हम क्वेश्चन करेंगे कि काहे ना ही मम्मी खाना पका रहे हैं डैडी, काहे पापा पका रहे हैं खाना। तो ऑब्वियस सी बात है हम भी क्वेश्चन करेंगे और जो प्रवीण है वो भी आपके जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पे प्रश्न करेगा, क्योंकि वो तो ये देखता है कि मम्मी खाना पकाती हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, बट उसके घर में अलग हो रहा है, तो ही विल क्वेश्चन ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? यानी कि कोई बालक है तेज है, कोई बालक है कमजोर है, कोई फटाफट आंसर दे रहा है, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, तो इसे आप कैसे लोगे? अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेंगे, एक बाधा के रूप में लेंगे, इसकी अनदेखी करेंगे, या सभी के लिए समता सृजित करने के लिए सीमित कर देना चाहिए? यानी कि इसको आप यहाँ पे मतलब मिनिमाइज कर देंगे कि भैया ये एक कैटेगरी है, इसी कैटेगरी में सीखना है, तुमको ज्यादा आ रहा है तो तुम कहीं और जाओ, हमारी कक्षा कार्यक्रम में ये नहीं होने वाला है। तो आप जो डाइवर्सिटी है आपकी क्लास में, हाउ वुड यू टेक इट? बबली का राइट आंसर आ गया है ज्वलंत एकदम से, एंड यस ऑब्वियस सी बात है वी विल हैव टू टेक इट एज अ पॉजिटिव एक्सपेक्ट, एक सकारात्मक रूप में हमें इसे लेना चाहिए। वेरी गुड। और उत्कर्ष का भी यही आंसर आएगा। गुड उत्कर्ष, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पे जो आकलन का स्वरूप है वो क्या होना चाहिए? वो आपका रचनात्मक होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होना चाहिए। ये आपके 4 दिए हुए किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन कि ए और बी जाएगा, ए बी सी जाएगा, ए बी सी जाएगा, या फिर ए बी एंड डी जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 का तुम्हें यहाँ पर आंसर देना है। हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है। क्वेश्चन नंबर 14, डी। बबली कह रही है डी। यस एंड डी इज राइट आंसर, क्योंकि जो सी है वो कह रहा है कि सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, यानी कि बच्चे ने कितना रिटेन किया है सिर्फ उस पर केंद्रित होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका रचनात्मक होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, और शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। क्वेश्चन नंबर 15, टू प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग एमंग लर्नर्स, बच्चों के बीच में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अध्यापकों को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जैसे कि हम आपसे पूछते हैं। अध्यापकों को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए, यानी कि बस कोर्स कंप्लीटेशन पे ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। विद्यार्थियों को समान योग्यता वाले समूह में वर्गीकृत कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जिससे बच्चों के बीच में जो क्रिटिकल थिंकिंग है दैट शुड प्रमोट, बच्चों के बीच में जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसे प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? शीघ्र गतिशीघ्र आपके आंसर के मैं यहाँ पे इंतजार करते हुए
आंसर दे दो बिटिया, आंसर दे दो बिटुआ। 15 का सी, एंड यस 15 का सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15 का सी जाएगा। तो उत्कर्ष, अब बाकी बचे हुए जो 15 प्रश्न हैं उन्हें हम करेंगे अभी जिम से वापस आने के बाद में। थोड़ा सा हमारे जो काम है उनको हम निपटा लेते हैं, और हिंदी और इंग्लिश की एक क्लास आज पक्का चलेगी। अभी वापस लौट के आती हूँ तो एक क्लास तुम्हारी हिंदी की चलाऊंगी, और उसके बाद एक इंग्लिश की भी क्लास हमारी चलेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है उत्कर्ष। तो क्लास हमारी आज चलेगी, ठीक है। अभी मैं जा रही थी, आपका मैसेज आया तो मैंने अपनी इस क्लास को चला लिया है यहाँ पर, और क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी बेटा रोज। अगर बीच में किसी दिन क्लास नहीं चल पाएगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो अभी की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ बिटवा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम में 7 बजे के बाद में, ठीक है। ओके उत्कर्ष, ओते ओते उत्कर्ष।